सिपाही के बूट ने रेत के नीचे किसी सख्त चीज को छू लिया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में फट गया। उसका साथी वहीं जम गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। सहज रूप से वह एक कदम आगे बढ़ा। क्लिक, दबाव में धातु की साफ आवाज, एक और बारूदी सुरंग। उसके कान अब भी धमाके की गूंज से बज रहे थे। दुनिया धीमी और दूर लग रही थी। जब सुनाई देना थोड़ा ठीक हुआ, उसने अपने दोस्त के बचे खुचे अवशेषों को देखा और तब तक चीखता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। लेकिन यह शोक मनाने का वक्त नहीं था। उसने खुद को संभाला, धीरे से एक घुटने पर बैठा और अपना कॉम्बैट चाकू निकाला। अपने बूट के नीचे की रेत को टटोलने लगा। ब्लेड धातु से टकराया। निश्चित रूप से सुरंग थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और करीब 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने जूतों के फीते खोले और अपने फावड़े जैसे औजार से एक अस्थायी हुक बनाया। कई नाकाम कोशिशों के बाद उसने पूरी ताकत से फेंका। जोर इतना था कि उसका पैर लगभग सुरंग से उठ ही गया, लेकिन किस्मत से वह पैक में फंस गया। कई घंटों जैसे लगने वाले समय के बाद उसने आखिरकार मुख्यालय से संपर्क किया और अपनी हालत बताई। जवाब सुनकर उसका खून जम गया। रेगिस्तान में बार बार आने वाले तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता था। जमीनी मदद को पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपनी घड़ी में टाइमर लगाया। 113 डिग्री की गर्मी में 52 घंटे, हालात अच्छे नहीं थे। जब भूख असहनीय हो गई, उसने आखिरी बीफ जर्की खाई और अपनी कैंटीन से 2 घूंट पानी पिया। फिर वह भी खाली हो गई। तभी हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल डूब गया। एक भयानक रेत का तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर डाला ताकि वजन बढ़े और अपनी राइफल को जमीन में गाड़ दिया सहारे के लिए। किसी चमत्कार से वह तूफान से बच गया। हांफते हुए सांस ले रहा था। शुक्र था कि वह उड़कर सुरंग से नहीं हटा। लेकिन तभी उसने देखा उसके दोस्त का शरीर हवा में घिसटता हुआ उसके पैरों के पास आकर रुक गया था। तभी उसकी नजर पड़ी। रेडियो गायब था। वह उसे 30 फीट दूर पड़ा दिखा। तूफान उसे बहा ले गया था। उसकी सारी उम्मीद टूट गई। ऊपर से वह अपने दोस्त की कैंटीन भी पहले ही खाली कर चुका था। उसने आसमान में कई गोलियां चलाई और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खामोश ही रहा। घंटों बीत गए। सूरज ने उसका चेहरा जला डाला। चमड़ी परतों में उतरने लगी। बेहद मजबूर होकर उसने अपना ही पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी बदबू से उल्टी आने लगी। तभी उसने उसे देखा। एक छोटी लड़की अजीब और असमान कदमों से उसकी ओर आ रही थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बोतल छीनी और लालच से पी गया। वो उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना सिपाही निकाला। उसने भी अपनी जेब से वैसा ही एक खिलौना सिपाही निकाला और उसे दिखाया। लड़की ने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे बढ़ाने लगी। वह समझ नहीं पाया कि वह क्या बताना चाह रही थी। वह घबराकर रेडियो की तरफ इशारा करने लगा, मदद की गुहार लगाते हुए, लेकिन वह मुड़ी और रेगिस्तान की धुंध में दौड़ती हुई गायब हो गई।